साथियों प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र तिवारी। साथियों, साम दाम दंड भेद की नीति से आखिरकार लोकतंत्र जीत गया। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के विधानसभा में जीते सभी उम्मीदवारों को मेरी हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ ही साथ उन सभी उम्मीदवारों को भी हार्दिक बधाई जिन्होंने हमारे देश की इस लोकतांत्रिक परंपरा एवं व्यवस्था में भाग लिया, तथा उनका हार्दिक आभार जिन्होंने इस व्यवस्था के तहत हुए चुनाव में अपना योगदान व सहयोग प्रदान किया। हमारे देश के आज़ाद होने के पश्चात हमारा जो संविधान लागू किया गया है, उसमें हमारे देश को उत्तम या यूं कहें कि अति उत्तम ढंग से संचालन करने के लिए लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता में से, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को प्रदेश व देश की बागडोर सौंपी जाए, ताकि जनता में से जनता की पसंद का ऐसा व्यक्ति बागडोर संभाले जो जनता के हितों को सुरक्षित रखे और जनता के हितों को सुरक्षित रखते हुए प्रदेश व देश को आगे बढ़ाने में अपनी लोकतांत्रिक रूप से मिली हुई शक्ति का सदुपयोग कर सके। साथियों, ये बात और है कि चुना हुआ व्यक्ति जनता के बीच से चुनकर आने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल हो जाता है। और जब वह ये चारों नीतियां अपनाकर चुनाव जीतता है, तो ये उसकी स्वयं की ही आत्मा जानती है कि वह जनता के लिए कितना और अपने स्वयं के उत्थान व वर्चस्व कायम रखने के लिए कितना काम करेगा। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक जनहितैषी योजनाओं की घोषणाएं की और उनका क्रियान्वयन शुरू किया। ये बात दूसरी है कि प्रदेश की सरकार के जो आय के स्रोत हैं, उनसे प्रदेश के विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास के कार्यों की पूर्ति ही नहीं हो पाती है, बल्कि कर्ज लेकर ये पूर्ति करनी पड़ती है। उसके बाद जनहितैषी योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि भी कर्ज लेके पूरी करनी होगी। ऐसे में प्रदेश सरकार, जो कि पहले से ही अत्यधिक कर्ज के बोझ से दबी हुई है, उसे आगे भी लगातार कर्ज लेकर ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसे में प्रदेश का कर्ज कम तो हो नहीं सकेगा, बल्कि कर्ज लगातार बढ़ेगा। कर्ज के ब्याज और कर्ज की किश्त अदा करने के लिए प्रदेश सरकार को अपनी आय बढ़ानी होगी, और अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार को विभिन्न मदों में टैक्स लगाना या बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात महंगाई और बढ़ेगी। यह कहावत चरितार्थ होगी कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। जय हिंद।